हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले वीडियो में हमने 14.3 का थर्ड क्वेश्चन किया था। इस वीडियो के अंदर हम उसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें डिवाइड करना है इस बड़ी सी टर्म को 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। इसके बाद हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या चीजें सेम है, मतलब दोनों के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है। तो जो भी कॉमन चीजें होंगी, कॉमन टर्म होंगी, वो आपस में हो जाएंगी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 और यहाँ पे भी है 2x प्लस 1, तो ये दोनों के दोनों सेम चीज है, तो ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल आउट। फिर आंसर आ जाएगा 5 इंटू ये ब्रैकेट, तो आंसर आ गया 5 इंटू 3x प्लस 5। ठीक है, अगर आप यहां तक करके आते हो तो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इसके आगे हम और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, हम इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं। तो ब्रैकेट को हम कैसे खोलते हैं, हम जो बाहर नंबर है उसको हम अंदर की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 को पहले हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 3 ये हो गया 15, और इसके आगे x था तो आ गया x, फिर बीच में प्लस का साइन है तो आया प्लस 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो आंसर आ गया 15x प्लस 25। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को 13x इंटू वाई माइनस 4 से। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, हमने न्यूमरेटर लिखा। अब इसके बाद हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 13x इंटू वाई माइनस 4। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या क्या टर्म दोनों के अंदर कॉमन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर कोई टर्म हो। तो यहां पर y माइनस 4 है और यहां पे y माइनस 4 है, तो ये दोनों टर्म आपस में हो जाएंगी कैंसिल। इसके बाद यहां पर x है और यहां पे भी x है, तो ये x से x भी हो जाएगा कैंसिल। तो अब फ्रैक्शन के अंदर बच गया 26 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5, और डिनोमिनेटर में बच गया सिर्फ 13। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 26 और 13, ये दोनों के दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों 13 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, मतलब या फिर हम सिंपली 26 को लिख सकते हैं 13 इंटू 2। तो ये 26 है ना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू 2। यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम 13 से 13 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 से 13 हम करेंगे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू वाई यानी कि 2y, फिर ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। वैसे हम इसको एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम ये ब्रैकेट को खोल सकते हैं। तो ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे 2y है, मल्टीप्लाई हो रहा है x और 5 दोनों से, तो 2y को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर 2y को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y इंटू एक्स, ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2y इंटू 5। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 इंटू y यानी कि 10y। तो आंसर आ गया 2xy प्लस 10y। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसको मैंने डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने पहले ही लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी चीजें कॉमन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, हम उन्हें कैंसिल करते हैं। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें कॉमन है। यहां पर p और p दोनों कॉमन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। q से q कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहां पर है q प्लस आर और यहां पर भी है q प्लस आर, तो ये पूरी टर्म आपस में हो जाएगी कैंसिल। इसके बाद है r प्लस पी और यहां पर भी r प्लस पी, तो ये दोनों टर्म भी हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या क्या बच गया, यहां पर है 52r इंटू पी प्लस क्यू अपॉन, डिनोमिनेटर के अंदर बचेगा सिर्फ 104। ओके, अब हमको क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना है 104 से। तो 52 और 104, एक्चुअली में जो ये जो नंबर है 104, ये 52 का डबल है। 52 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा। देखो 52 इंटू 2, तो यहां आएगा 4, 5 2 से 10। ठीक है, तो हम 52 को डायरेक्टली लिख सकते हैं 52 इंटू 2। अब जैसे ये नंबर है, ये मेरे को तो देख के पता चल गया। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, आप इन दोनों नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो।
तो 52 को पहले फैक्टराइज करना, 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो यहां पर क्या आएगा 2 और 6, फिर यहां पर आएगा 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 13। सेम वैसे आप 104 को फैक्टराइज करना, तो उसके फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। इन दोनों के ये फैक्टर बन जाएंगे। फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 2 मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने वाले तरीके से करूंगा यहाँ पे। तो यहां पर हम 52 को लिखेंगे और नीचे इधर R और P प्लस Q, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 52 इंटू 2। ओके, तो ये 52 से 52 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया यहाँ पे R इंटू P प्लस Q बाय 2। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर है R इंटू पी प्लस क्यू, तो यहां पे क्या हो रहा है, R P से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और Q से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या क्या टर्म आएगी, पहले आएगा R इंटू पी, तो इसको हम लिखेंगे पी आर, फिर प्लस R इंटू क्यू यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ ऐसी टर्म है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी आर बाय 2 प्लस क्यू आर बाय 2। तो ये आ गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 को किससे, 5 इंटू वाई प्लस 4 से। तो यहां पे y प्लस 4 और y प्लस 4 ये दोनों टर्म है कॉमन, तो ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल। अब यहां पर है 20 और 5, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो यहां पे हम यही करेंगे, 20 को हम लिखेंगे यहां पे 5 इंटू 4। अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर बच गया 4 इंटू दिस ब्रैकेट। तो यहां पर न्यूमरेटर में बच गया 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5y, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20y प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो इसका आंसर आ गया 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 12। अब फोर्थ का लास्ट पार्ट, इसके अंदर हमें इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बिना फ्रैक्शन में लिखे आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या क्या टर्म कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहां पर x और x ये दोनों आपस में कैंसिल होंगी, और x प्लस 1 ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि है x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लिख लिया। इसके बाद हम कैंसिल करेंगे जो जो चीजें कॉमन है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, तो ये दोनों भी हो गए आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि दो ब्रैकेट होती है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम प्लस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका मतलब ही यही है, यहां पर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये पहले x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस 2 भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x इंटू दिस ब्रैकेट फिर प्लस 2 इंटू दिस ब्रैकेट। इसके बाद हम ये दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, तो x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो ये हो गया 3x, प्लस 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x, 2 इंटू 3 ये हो गया 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म सिमिलर टर्म है, इन दोनों के जो वेरिएबल है ये है x, तो इन दोनों टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, तो ये हो गया 5x प्लस 6। तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वैसे यहां पर वो आइडेंटिटी भी लग सकती थी डायरेक्ट। कौन सी आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी। उसमें क्या होता था, x प्लस a
इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती थी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको इससे सॉल्व करने का हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या है एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो पहले आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए होगा यहाँ पे 2 और बी होगा 3, तो ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5, या फिर एक एक स्टेप करके करते हैं, 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 2 इंटू 3। ऑल राइट, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 5 इंटू एक्स यानी कि 5x प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यहां से भी ये रिजल्ट आ रहा है और यहां से भी ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑल राइट, तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।